एक बड़ी कामयाबी मिली आज आपकी जमात को, आपकी पार्टी के बानी चेयरमैन को। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे बहुत एतराज़ात करती रही है, लेकिन उसके बाद रिलीफ भी आपको इस कोर्ट की जानिब से मिलता आया है। अब तमाम तर गिले शिकवे क्या दूर हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? ये देखिए, हर मामले को उसके अपने मेरिट्स के ऊपर देखना होता है। ये एक मज़ाक़ा खेज़ केस था। मैं नहीं समझता कोई भी अदालत कुछ भी कर लेती हाई कोर्ट की सतह पे, इसका नतीजा इससे बरक्स हो सकता था। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं कि इंसाफ हुआ। इंसाफ की उम्मीद आजकल हर दफ़ा नहीं होती हमें, लेकिन आज इंसाफ हुआ और हम बहुत खुश हैं। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि इद्दत केस जिसपे 4 माह से मामला चल रहा था, सेशन कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी। 29 मई को मुकर्रर था दिन फैसला सुनाने के लिए, और उस दिन जज साहब ने मुकदमा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कि आप इस बारे में रहनुमाई करें कि क्या मैं मज़ीद मुकदमा सुनूं या ना सुनूं। सुन तो चुके थे, उस दिन तो फैसला सुनाना था उन्होंने, और चीफ जस्टिस साहब ने वो मुकदमा जो है री हेयरिंग के लिए एक और मातहत जज साहब को भेज दिया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पूरे हमारे निज़ाम अदल पर मैं समझता हूँ एक सवालिया निशान उठता है, और एक तारीकी और मायूसी की बात है। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा हमारे साथ होता रहता है। अब देखेंगे वहाँ हमने क्या कदम उठाना है। ये हमारे लिए एक इंतहाई संजीदा मामला है। एक मुकदमा जो हो चुका था, जिसमें बहस हो चुकी थी, जिसमें फ़ैसला होना था। किस खौफ, किस दबाव के तहत जज साहब ने कहा कि मैं फ़ैसला देने से काबिल नहीं हूँ, मैं माजूर हूँ कि मैं फ़ैसला दे सकूँ। तो ये एक गहरा सवाल है जिसके लिए हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम लेकिन सलमान साहब उठाएंगे। आप खुद भी एक सीनियर कानूनदान है। अगर जज के ऊपर एतराज़ कर दिया जाए, किसी एक पार्टी की तरफ से एतराज़ कर दिया जाए, तो जाहिर बात है ये उसके ऊपर एक प्रेशर तो होता है कि दोबारा उस केस को वो ना सुने। आप लोगों ने भी कोशिश की कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस को ना सुने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुना। तो ये तो जज की सवाबदीद होती है। क्या इसके बावजूद हम इस पे फाउल प्ले का शक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ऐसे नहीं होता। इन जज साहब के सामने एक दरख्वास्त दी थी कंप्लेनेंट ने कि आप ये केस ना सुनिए, और उस दरख्वास्त के हक में कुछ भी नहीं कह सके सिवाय इसके कि आपकी हमदर्दी मशहूर है। तो एक मज़ाक़ा खेज़ बात थी। जज साहब ने सख्त उसका नोटिस लिया। इन्हीं जज साहब ने वो दरख्वास्त मुस्तरद की। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अदालत पे उठकर इल्ज़ाम लगा दें और इल्ज़ाम में कुछ जान भी ना हो। आप सिंपली ये कह दें कि मुझे आज आप पे एतमाद नहीं है। कोई वजह होनी चाहिए, वरना दुनिया का कोई केस कभी भी ना चले। हारने वाली जो पार्टी है वो हारने से एक लम्हा पहले कह दे मुझे एतमाद नहीं है, तो क्या केस ख़त्म हो जाएगा? दोबारा हम महीनों सालों पीछे चले जाएंगे? ऐसे नहीं होता। और ख़ास तौर से इस मुकदमे में जब पहले ये एक इस किस्म की दरख्वास्त की गई और उसको मुस्तरद किया गया, फिर मुकदमा रखा गया सुनवाई के लिए, उसमें हेयरिंग्स हुई, आखिरी सुनवाई भी हो गई, जजमेंट रिज़र्व की गई, फ़ैसला सुनाया जाना था, और फिर मुकदमा जो है वो भेज दिया गया चीफ जस्टिस साहब को। तो ये एक अनहोनी बात है। मैंने ऐसा होता नहीं देखा 30-32 सालों में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बाइस तशवीश है। सलमान साहब, आपकी जमात के अंदर और जो कानूनी टीम है उसके दरमियान भी लगता है कि ख्यालात का एक तज़ाद पाया जाता है। कोर कमेटी ने ये फ़ैसला किया, उनके अरकान ने यह बताया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की अदालत के ऊपर भी एतराज़ किया जाएगा, उनकी मौजूदगी के बेंच के ऊपर उनकी मौजूदगी पर एतराज़ किया जाएगा। लेकिन आज आपकी जानिब से वहाँ पर प्लीड भी किया गया, आप ख़ुद भी वहाँ पर पेश हुए। तो ये फ़ैसला क्यों किया गया कि उनके ऊपर एतराज़ नहीं किया जाएगा? देखिए, ये अफवाहें होती हैं। ये कोर कमेटी से क्या लीक हुआ, किसने लीक किया, क्या कहा गया, आपको ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए इन बातों पर। जो सलमान साहब, ये रऊफ हसन साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही है, कोई लीकेज नहीं है। जो आपके पार्टी के तर्जुमान हैं उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही है। नहीं, देखिए, ये फैसला नहीं हुआ था कि अदालत में कोई एतराज़ किया जाएगा। मेरा सरोकार अदालत से है। अदालत में एतराज़ के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और आपकी क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जमात को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, और आइंदा आने वाले जितने भी केसेस हैं, कल सुबह भी आपके इसी केस में आपकी हेयरिंग है, आप लोगों को पूरी तरह एतमाद है आपकी जमात को?
देखिए, जो बयानात दिए गए हैं, जो पार्टी पोजीशन बयान की गई है, वो आपके सामने है। अदालत में क्या कहा जाता है और अदालत से बाहर क्या कहा जाता है, दोनों अपनी जगह मुस्तनद बातें हैं। लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि इस मुकदमे में अदालत में एतराज़ का कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो पार्टी की जो क़यादत है, जो मुतल्लिका लोग हैं, वो उसका इज़हार करते रहेंगे। वो जो एतराज़ पहले किया गया था वो इस मामले के ऊपर था कि नैब तरामीम केस के अंदर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए, उस केस में तो वो मौजूद हैं लेकिन उसकी बराह रास्त नशरियात दिखाई नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये एतराज़ किया गया था। तो क्या ये एतराज़ जायज़ है? क्योंकि उस सिलसिले में जो ऑर्डर आता है वो ये कहते हैं कि हमें ये इस बात का शक था कि इसको एक सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ऑर्डर आ गया है, मैं उस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। मुकदमा अभी चल रहा है, बात आगे चल रही है, ये सियासी नौयत की बात है। इस वक्त मामला अदालत में है, मैं बात नहीं करूँगा इस पर। एक और मामला जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद आजकल हो रही है आपकी जमात पे और पार्टी के अपने अंदर भी एक इख्तलाफ पाया जाता है, वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से होने वाली ट्वीट्स हैं, जिससे आपकी पार्टी इस वक्त कतई ताल्लुकी का इजहार करती है कि सोशल मीडिया हमारे पास है ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट होता है। आप नहीं समझते कि इसकी वजह से पार्टी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया कैसे ऑपरेट होता है, कोई अकाउंट कैसे चलता है, मैं इस हवाले से फिर कोई मज़ीद मालूमात नहीं रखता। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि एक ट्वीट जिसमें एक तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र हो या एक तारीख़ी पस मंज़र बयान किया जाए, मेरी नज़र में वो किसी तरह भी किसी बगावत या किसी जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आती। तारीख़ के बारे में हम सब अपने अपने नज़रियात रखते हैं। तारीख़ को पढ़ना, तारीख़ के बारे में कोई राय कायम करना, ये एक आज़ाद माशरे में, एक आज़ाद कौम के लिए एक कोई जुर्म की बात नहीं है। लिहाजा जो कुछ भी कहा गया वो उसकी सियासत अपनी जगह, लेकिन वो जुर्म हरगिज़ नहीं है। और सलमान साहब, ये राय भी फिर दुरुस्त है कि उस वीडियो के अंदर आखिरी 20-25 सेकंड के अंदर जो है मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर वहाँ पे लगा दी गई, आप समझते हैं ये एकदम भी दुरुस्त था? देखिए, मैंने वो वीडियो नहीं देखा, मैं कोई बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर सकता। वो वीडियो किसने बनाया, क्या उसका मकसद था। लेकिन अगर एक कोई मुमासलत इस हवाले से कायम की गई कि आवाम की आवाज़ को सुनना चाहिए, आवाम की आवाज़ को सल्ब नहीं करना चाहिए, इंतखाबात के नताइज को मानना चाहिए, तो वो एक मामला अपनी जगह है। उस हवाले से एक हालिया गुफ्तगू भी जायज़ है, माजी के हवाले से गुफ्तगू भी जायज़ है। और सर, लास्ट में सिर्फ ये बताइएगा कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? देखिए, बहुत जल्द ये होना चाहिए। इद्दत केस 29 तारीख को लगा हुआ था फ़ैसले के लिए, 4 माह से उसमें बहस हो रही थी। पहले एक दफ़ा जज साहब की ज़ात पे एतराज़ किया गया, कोई जवाज़ पेश नहीं किया गया, वो इन्हीं जज साहब ने उस एतराज़ को मुस्तरद किया। उसके बाद कार्रवाई चलाई, फ़ैसला महफूज किया। 29 मई को फ़ैसला सुनाना था कि अचानक उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया कि ये केस कहीं ट्रांसफ़र किया जाए, और वो अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि नए सिरे से तमाम कार्रवाई शुरू होगी। ये इंतहाई मायूस कुन बात है। मैं समझता हूँ ये अदलिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या अदलिया इतनी कमज़ोर है कि वो दबाव में आकर मुकदमात का फ़ैसला करने से गुरेज़ा है। तो ये मामला मैं समझता हूँ अफसोसनाक है, लेकिन बहरहाल इंसाफ होगा। ये मामला इद्दत वाला भी मेरी नज़र में एक मज़ाक़ा खेज़ केस है। किसी वक्त तो इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आना है और हम तवक्को करते हैं कि वहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। और सलमान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटस के बारे में ज़रा काइंडली बता दीजिएगा कि इस वक्त अब वो इलेक्शंस लड़ने के लिए अहल हो गए हैं? ज़ाहिर बात है इस वक्त वो अब मुजरिम तो नहीं रहे, इवन दो वो 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ्तार ज़रूर हैं, लेकिन इंतखाबात लड़ने के लिए कानूनी तौर पर अहल हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो गई है, उनके ऊपर अब कोई कदगन नहीं है इलेक्शन लड़ने के हवाले से। तो आपका ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है।